हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद तंवर एंड आई होप आप सबने पिछले लेक्चर का सारी रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप आज के लेक्चर में जुड़े हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले सारे लेक्चर देख ले, ताकि उनके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और वे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और बोर्ड पे आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा प्रैक्टिस के लिए, सो टेक योर टाइम। आई होप सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को एक बार में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया होगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं तो हैव अ लुक, इस क्वेश्चन की इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है कि मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूं। आई स्टडी एवरी डे। और मैं बड़ों का सम्मान भी करता हूं। एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। एंड आई ऑल्सो respect my elders। बिना किसी लालच के, क्योंकि मैं लालची इंसान नहीं हूं। इसमें लालच वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ग्रीड। विदाउट एनी ग्रीड। क्योंकि मैं लालची इंसान नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट ग्रीडी पर्सन। जो दूसरों के नुकसान में खुश हो। हु rejoice in the loss of others। अब इस क्वेश्चन के ऐसे वर्बल इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, जो कि है मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी एवरी डे। और मैं अपने बड़ों का सम्मान भी करता हूँ। एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। बिना किसी लालच के। विदाउट एनी ग्रीड, क्योंकि मैं लालची इंसान नहीं हूँ। बिकॉज आई एम नॉट अ ग्रीडी पर्सन, जो दूसरों के नुकसान में खुश हो। हु रिजॉइस इन द लॉस ऑफ अदर्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को एक बार में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे वे में जा रही है और आप काफी अच्छे से लीड कर रहे हैं। बट जिन भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में ट्रांसलेट करने में कहीं ना कहीं डाउट आए, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ये भी एक अच्छा सिंबल है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, क्योंकि डाउट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को आते हैं जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके डाउट भी पैदा नहीं होंगे, बट अगर आपके डाउट आ रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो। जो भी आपको लेक्चर्स में प्रेजेंट टाइम में डाउट आते हैं वो आपके साथों साथ क्लियर होते चलते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है और आपके फ्यूचर में डाउट होने वाली पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। एंड वन मोर थिंग, चाहे आप सक्सेस हासिल करें या ना करें, चाहे आपके सपने पूरे हो या ना हो, आपको ऐसा ही बने रहना है और आपको ऐसे ही पढ़ाई करती रहनी है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि आपकी नॉलेज कहाँ और कब काम आ जाए। क्योंकि जितनी नॉलेज हम गेट कर सके उतनी कम है। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर हम अब सीखना स्टार्ट करें तो हम मरते दम तक सीखते रहेंगे, चाहे आप इस पोजीशन पे आए चाहे आप वहां पे चले जाए। वंस यू गेट अ हैबिट ऑफ लर्निंग, अगर एक बार आपको सीखने की आदत लग गई तो ये आपके जीवन को एक नया आकार देने में मदद करेगी। चाहे आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने या ना बने, बट आप एक बेहतर इंसान जरूर बन जाएंगे। और साथ ही साथ आपको अपने बड़ों का सम्मान करना भी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे आपके पास पैसों की कमी हो, चाहे आप किसी चीज से जूझ रहे हो, चाहे आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपका रिजल्ट आपको फेवर नहीं कर रहा हो, चाहे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आपको फेवर नहीं कर रही हो, बट हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। Let's leave all the thing later. We will discuss after some time. But now let's come to our main rule. And I think we have learned 5 rules. First is use of do and can, ing, have, and will. And if we discuss about our first rule is use of do, it means whenever we try to showcase our likes, dislike, and daily habits, there we use do. कि क्या तुम ये चीज करते हो और क्या तुम ये चीज नहीं करते. And if you reply कि yes,
आई डू दिस थिंग कि हाँ मैं ये चीज करता हूँ, बट इफ यू डिनाई कि नो आई डोंट डू दिस थिंग कि नहीं मैं ये चीज नहीं करता। एंड द यूज ऑफ सेकंड रूल इज व्हेन somebody asks you that can you do this thing or you can't. It means whenever we try to showcase our ability to someone, there we use can. As an example, let somebody is asking you that can you do this thing कि क्या तुम ये चीज कर सकते हो, and if you reply कि yes I can do this thing जिसमें आपका एक्शन कोई भी हो सकता है, then you will use can. But if you deny कि no I can't do this thing कि नहीं मैं ये चीज नहीं कर सकता, चाहे उसमें आपका कोई भी रीजन हो या फिर आपका कोई भी एक्शन हो, there you will have to say that I can't do this thing. And our third rule is use of ing. It means present continuous and something is still happening in motion. It will not completely happen until we will not do, and it has not happened completely yet. कि कोई चीज अभी तक पूरी हुई नहीं है और कोई चीज पूरी होगी नहीं जब तक हम इस चीज को पूरी नहीं करेंगे, या फिर कोई चीज अपने आप मोशन में हो रही है जो कि प्रेजेंट को शोकेस करती है, वहां पे हम यूज ऑफ आईएनजी करते हैं। एज एन एग्जांपल समबडी इज आस्किंग यू दैट क्या तुम ये चीज कर रहे हो, आर यू डूइंग दिस थिंग। इफ यू रिप्लाई कि यस आई एम डूइंग दिस थिंग, बट इफ यू डिनाई कि नो आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग कि हाँ मैं ये चीज नहीं कर रहा हूं, बट इफ यू रिफ्यूज कि नहीं मैं ये चीज नहीं कर रहा हूं। And our third rule is use of have. It means something has already done in present. कि कोई चीज प्रेजेंट में स्टार्ट हो गई, प्रेजेंट में खत्म हो गई। एज एन एग्जांपल, आपने आज दोपहर का खाना किया और आप उस खाने को खाने के बाद यहाँ पे अपना लेक्चर लेने आ गए। कि मैंने अभी नोट्स बनाए और नोट्स बनाने के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या फिर आपका कोई भी एक्शन हो सकता है, जैसे कि मैं अभी ये गाना गा चुका हूँ या फिर मैं अपना लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट शोकेस होगा। इट मीन समथिंग हैज ऑलरेडी डन। एज एन एग्जांपल दैट समबडी इज आस्किंग यू दैट क्या तुम ये चीज कर चुके हो, अगर आपका जवाब है हाँ कि यस आई हैव डन दिस थिंग जिसमें आपका एक्शन कोई भी हो सकता है, बट इफ यू रिफ्यूज और डिनाई कि नो आई हैव नॉट डन दिस थिंग कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, बट इफ यू रिफ्यूज और डिनाई कि नो आई हैव नॉट डन दिस थिंग कि नहीं मैं ये चीज नहीं कर चुका हूं। एंड आवर लास्ट रूल इज विच वी हैव लर्नड यस्टरडे इज यूज ऑफ विल। इट मींस कि कोई चीज हो नहीं चुकी है और कोई चीज हो नहीं रही है और कोई चीज हम नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जब हम अपने फ्यूचर इवेंट्स को शोकेस कराते हैं। whenever we try to showcase our future event, there we use of will. As an example, somebody is asking you that will you go together with me there कि क्या तुम मेरे साथ वहां पे चलोगे। If you agree that yes I will go together with you कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलना न चलना आपकी बात है, बट अभी आपने एग्री करके आपको स्टेटमेंट दिया है कि हाँ मैं वहां पे चलूंगा, जिसका आपका फ्यूचर इवेंट शोकेस होता है। इफ यू रिफ्यूज और डिनाई कि नो आई विल नॉट गो देयर विद यू कि नहीं मैं तुम्हारे साथ वहां पे नहीं चलूंगा, मैं अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ चलूंगा, that I will go with my family members and I will not go with you there. Now let's do a quick revision of all our past rules which we have learned in previous days. And our first example is that do you watch movies? क्या तुम movies देखते हो? If you reply कि yes I watch movies कि हाँ मैं movies देखता हूँ, but if you deny or refuse कि no I don't watch movies कि नहीं मैं movies नहीं देखता हूँ। But if we apply our second rule in the same example that can you watch movies क्या तुम movies देख सकते हो? If you reply कि yes I can watch movies that कि हाँ मैं movies देख सकता हूँ, but if you deny or refuse कि no I can't watch movies जिसमें आपकी strength और weakness दर्शाई जा रही है। But if we apply third rule in the same example that are you watching movies at this time कि क्या इस समय तुम movies देख रहे हो, अगर आपका जवाब है हाँ कि yes I am watching movies at this moment कि हाँ मैं इस समय movies देख रहा हूँ, but if you deny कि no I am not watching movies at this moment कि नहीं मैं इस समय movies नहीं देख रहा हूँ, I am watching a lecture कि मैं अभी लेक्चर देख रहा हूँ, या फिर I am taking a lecture of spoken English कि मैं अभी स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर दे रहा हूँ। But if we apply our fourth rule in the same example that have you watched the movie कि क्या तुम मूवी देख चुके हो, if you reply कि yes I have watched a movie कि हाँ मैं मूवी देख चुका हूँ, but if you deny कि no I have not watched a movie कि नहीं मैं मूवी नहीं देख चुका हूँ, जिसमें आपके एक्शन कोई भी हो सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल है। But if we apply our last rule in the same example that will you watch movie कि क्या तुम मूवी देखोगे, if you have plans and if you say yes
कि हाँ मैं मूवी देखूंगा, दैट यस आई विल वॉच मूवी। Whether you like or don't like, but once you give a statement, so it is clear cut. And if we say कि मैं मूवी नहीं देखूंगा, then you will reply कि no, I will not watch movie. Now let's see some more example in a quick way. That do you speak Hindi? कि क्या तुम हिंदी बोलते हो? If you reply कि yes, I speak Hindi, कि हाँ मैं हिंदी बोलता हूँ, but if you deny कि no, I don't speak Hindi, कि नहीं मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ. Now I speak English, कि अब मैं इंग्लिश बोलता हूँ. जब से मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट किया है तब से मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया है. That have you spoke a Hindi language? कि क्या तुम हिंदी लैंग्वेज बोल चुके हो? If you reply कि yes, I have spoken a Hindi language, कि हाँ मैं अपनी हिंदी भाषा बोल चुका हूँ. But if you deny कि no, I have not spoke a Hindi language, कि नहीं मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज नहीं बोल चुका हूँ. But if I ask you that are you speaking English at this moment, कि क्या तुम इस समय इंग्लिश बोल रहे हो? अगर आपका जवाब है हाँ कि yes, I am practicing of my speaking language and I am speaking English at this moment, कि इस समय मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. But if you deny कि no, I am not speaking Hindi or English, whatever language that you choose to, I think these examples are more than enough for our revision part. Now let's come to our main part, which is our today rule, and it is want. कि क्या तुम ये चीज करना चाहते हो और क्या तुम ये चीज नहीं करना चाहते. This is our today rule. Want it means whenever we want to do something with our intention, कि जो चीज हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं वहां पे हम want का इस्तेमाल करते हैं. जिसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो जाता है कि डू यू वांट टू प्लस एनी एक्शन. इफ यू से यस, यस आई वांट टू डू प्लस एक्शन, कि हाँ मैं ये चीज करना चाहता हूं. बट इफ यू डिनाई कि नो आई डोंट वांट टू डू, कि नहीं मैं ये चीज नहीं करना चाहता हूं. Now let's see some example of our today rule. That do you want to speak English? कि क्या तुम सच में इंग्लिश बोलना चाहते हो? If you reply कि yes, that yes I really want to speak English, कि हाँ मैं सच में इंग्लिश बोलना चाहता हूँ. But if you deny कि no I don't want to speak English, कि नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूँ. That's why I don't do hard work, इसलिए मैं कठिन परिश्रम नहीं करता. But if you do work hard then you will be able to speak English. बट अगर मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाऊंगा. There are so many use of our today rule. As an example, that somebody is asking you कि क्या तुम वहां पे जाना चाहते हो, कि do you want to go there. अगर आपका जवाब है हाँ कि yes I want to go there, but if you deny कि no I don't want to go there, कि नहीं मैं वहां पे जाना नहीं चाहता. It may be possibility that somebody is getting boring during our lectures. जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे अपना पूरा फोकस के साथ पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने रफ नोट को निकाल के और नोट्स बना रहे होंगे. बट कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बोर भी हो रहे होंगे. अगर मैं आपको कोई नेटफ्लिक्स का सोच रहा हूँ तो कोई भी स्टूडेंट कंप्लेंट नहीं करेगा क्योंकि उसमें आपका एंटरटेनमेंट होगा. और मोस्टली स्टूडेंट जो पढ़ाई करना नहीं चाहते वो बहाने ढूंढते हैं पढ़ाई से बचने के. बट जो भी स्टूडेंट फोकस होते हैं और वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते और वो कभी किसी भी सिचुएशन में बोर नहीं होते. एज एन एग्जाम्पल मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि वो कुछ टाइम स्टडी करने के बाद बोर हो जाते हैं या फिर उसका पढ़ाई करने का मन नहीं करता. तो उसका सेम रीजन है. एज एन एग्जाम्पल अगर आप किसी बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेज देंगे और अगर आप उसे 4 घंटे का टाइम देंगे कि भाई 4 घंटे के बाद में वापस आ जाना, वो वहां पे 4 घंटे के 8 घंटे भी लगाएगा. बट अगर आप उसको बोलेंगे कि आपको 4 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो वो एक दिन करने के बाद कभी नहीं करेगा. That's why we have success rate in low stage. हमारे पास सिर्फ 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सक्सेस हासिल करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ये पढ़ाई का टाइम है तो उस टाइम पढ़ाई करनी है. चाहे आपके पास कितने भी डिस्ट्रैक्शन हो आप अवॉइड करेंगे अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं. Now let's see some more example of our today rule. That will you start to study from tomorrow, कि क्या तुम भी कल से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे. बट इफ यू
अग्री दैट यस आई विल स्टार्ट माई स्टडी फ्रॉम टुमारो, कि हाँ मैं भी कल से पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा, सब जैसे जो कि कल किसी का नहीं आता। बट इफ यू डिनाई कि नो आई विल नॉट स्टार्ट माई स्टडी फ्रॉम टुमारो, कि नहीं मैं कल से पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करूंगा। So please be serious about your study and your career. So let's finish this lecture here and I hope you will do revision of our rules. So let's meet you in the next session.